और यूपी में नगर निकायों का पहला चरण कल पोलिंग पार्टियां मतदान स्थल पर पहुंची। राजधानी लखनऊ समेत 37 जिलों में मतदान होगा। 9 मंडलों के 37 जिलों में आपको बता दें कि ये मतदान की प्रक्रिया रहेगी। लगभग आपको बता दें कि 2 करोड़ 40 लाख वोटर यहां पर मतदान करेंगे। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान की प्रक्रिया के तहत दूसरे चरण का मतदान आपको बता दें कि 11 मई को होगा। 13 मई को चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे। उम्मीदवारों की किस्मत पर फैसला होगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर पहले चरण के लिए अब चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। दूसरे चरण के चुनाव आपको बता दें कि 11 मई को होने हैं, 13 को नतीजे आने हैं और अब सीधे तौर पर फैसला जनता के हाथ में। किस तरीके से जनता किस प्रत्याशी के नाम पर मोहर लगाकर उसकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करती है। तो यूपी में आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर फिलहाल पोलिंग पार्टियां मतदान स्थल पर पहुंच चुकी है। राजधानी लखनऊ समेत 37 जिलों में मतदान होगा पहले चरण की चुनावी प्रक्रिया के तहत। और इसी के साथ लगभग 2 करोड़ 40 लाख वोटर यहां पर मतदान करेंगे पहली प्रक्रिया में, पहले चरण में नगर निकाय चुनाव के उत्तर प्रदेश के अंदर। और साफ तौर पर यहां पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अब ईवीएम में कैद हो जाएगा पहले चरण के चुनाव के लिए। और इसके बाद दूसरा जो चरण है उसके लिए मतदान की प्रक्रिया की तैयारी होगी 13 को, क्योंकि उसके भी नतीजे आने हैं। और जाहिर तौर पर पहले चरण के लिए साफ तौर पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अब जनता के हाथ में। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर, पहले चरण को लेकर चुनाव प्रचार कल थम गया था। आज पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथों पर पहुंच चुकी है। 2 करोड़ 40 लाख वोटर्स के लिए पहले चुनाव का जो चरण का जो चुनाव है वो रहेगा। और पहले चरण के अंदर ये चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी, जिसके लिए अब फिलहाल केवल जनता का फैसला आना बाकी है। बाकी सभी तैयारियां फिलहाल पुख्ता कर ली गई है। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला साफ तौर पर पहले चरण के लिए होने जा रहा है। यूपी में नगर निकाय चुनाव का पहला चरण कल रहेगा और पोलिंग पार्टियां मतदान स्थलों पर पहुंची है। मतदान जो केंद्र है उन सभी पर फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराने की तैयारी सरकार, प्रशासन, चुनाव आयोग की तरफ से साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संवाददाता फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही विवेक राजौरिया हमारे साथ इस समय झांसी से जुड़े हुए हैं। विवेक, सबसे पहले आपके पास आते हैं कि क्या स्थिति आप देख रहे हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि पहले चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया कल रहेगी, तैयारियां पूरी है, पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी है बूथों पर, क्या व्यवस्थाएं आप इस समय देख पा रहे हैं? बिल्कुल विशाखा, बात करें निकाय चुनाव की तो कल प्रथम चरण का जो निकाय चुनाव है वो संपन्न होगा। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होना है। पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान स्थल पर रवाना हो चुकी हैं। कुछ जी। मतदान स्थलों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। झांसी में 13 निकाय हैं। 13 निकाय में 632 बूथ बनाए गए हैं, जिन पर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से चुनाव होगा। लेकिन अगर सुरक्षा की बात करें तो हर एक बूथों पर सुरक्षा की भी बिल्कुल पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। अगर हम बात करें निकाय चुनाव की, तो निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह जिलाधिकारी ने जो व्यवस्था की है, चाक चौबंद व्यवस्था है, किसी तरह की सुरक्षा में चूक ना होने पाए, हर एक बूथों पर 5 से 6 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। संवेदनशील बूथ है, अति संवेदनशील बूथ है, उन पर अलग से पुलिस बल तैनात किया गया है। फोटोग्राफर की नियुक्ति की गई है, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, जिसको लेकर मतदान में जिस तरह से जो चुनाव है, निकाय चुनाव के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए लगातार जो प्रशासन है वो कमर कसे हुए, कहीं भी किसी तरह से सुरक्षा में चूक ना होने का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल विवेक, और देखिए वो पुख्ता इंतजाम कितने हैं वो इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी सारी जो हम कह सकते हैं पुलिस बल के साथ
जो अन्य वहां पर टीमें हैं वो भी लगाई गई। हमने देखा कि पीएससी की भी वहां पर अलग अलग टुकड़ियां तैनात है। इसी के साथ आला अधिकारियों को एक एक बूथ की जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र कुमार भी हमारे साथ हैं, संवाददाता फिरोजाबाद से। धर्मेंद्र, फिलहाल क्या कुछ आप स्थिति देख रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर, और फिरोजाबाद और इसके आसपास के जितने जो सीट्स हैं, जितने नगर निकाय हैं, वहां पर क्या पुख्ता इंतजाम इस समय प्रशासन और चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं? मैं बताना चाहूंगा कि फिरोजाबाद में बहुत अच्छा एक माहौल बना आपने बड़ा मौसम जो है बड़ा खुशनुमा हुआ है। इस समय बारिश हो रही है, अभी धूप पड़ रही थी काफी तेज, और बारिश ऐसी कंडीशन रहने वाली है। तो लगता है कि यहाँ पर मतदान करने वाले मतदाता जो हैं वो घर से निकलने में थोड़ा सा हिचकिचाते थे, और मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा आएंगे। और रही बात उसकी, जिला प्रशासन ने जो तैयारियां की हैं, और वो तैयारियां जिस तरह से आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, सारे लोग यहाँ पर पोलिंग बूथ पर तैनात हैं और सारे पोलिंग पार्टियां यहाँ आ चुकी हैं। सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए तो तमाम सिविल ड्रेसेस में यहाँ पर पुलिस सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं, और इस तरह से देखा जाए तो यहाँ तमाम इस तरह का ये महात्मा गांधी इंटर कॉलेज है, यहाँ पर शहर का सबसे बड़ा विद्यालय और यहाँ पर बूथों की संख्या ज्यादा बनाई जाती है। और जिस तरह से जो कल चुनाव होना है, पहला चरण में चुनाव हो रहा है, और चुनाव होने के साथ साथ में यहाँ पर सुबह लगभग मुझे लगता है कि 6 बजे 7 बजे से तैयारियां शुरू हो जाएंगे, आना जाना लोगों का शुरू हो जाएगा। जिला प्रशासन ने जो काम किया है, जनपद के जो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 22 जोन और 52 सेक्टर में इसे बांटा गया है। जनपद में लगभग मान के चलिए 267 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, तो वहीं 760 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कुल यहाँ वोटों की संख्या जनपद के अंदर 7,99,292 की है, जिसमें पुरुष जो वोटर हैं वो 4,28,927 हैं, और वहीं महिला वोटर जो है 3,70,865 वोट है। इस तरह से 7,99,792 वोट हैं। ठीक है। और सुरक्षा व्यवस्था की जहाँ बात की जाए तो पुलिस प्रशासन पिछले 1 महीने से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। जहाँ पर आज निकाय चुनाव आ ही गया है, मतदान सुबह होने वाला है, तो उसमें जो पुलिसकर्मी जो लगाए गए हैं, लगभग 36 से 34 पुलिसकर्मी यहाँ पर पूरे जनपद में तैनात रहेंगे। उसके साथ साथ में 2 प्लाटून पीएससी और 1 प्लाटून आरएएफ की व्यवस्था की गई है। ठीक है विशाखा। ठीक है धर्मेंद्र, हमारे साथ फिलहाल दीपक डावरिया भी जुड़ गए हैं कौशाम्बी से। दीपक, फिलहाल क्या स्थिति नगर निकाय को लेकर, आपके आसपास के जो नगर निकाय है वहां पर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी हमने देखा है जिस तरीके से प्रचार हुआ है, ये नगर निकाय का चुनाव नहीं बल्कि विधानसभा का चुनाव ही हमें दिखाई दे रहा है। किस तरीके का उत्साह भी आम जनता के अंदर इस चुनाव को लेकर आप देख पा रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं, सुरक्षा को देखा जाए तो हमारे कौशाम्बी के एसपी है, उन्होंने 3 सुरक्षा लेन किया गया है, और 3 सुरक्षा लेन के बाद आप कल वोट दे सकते हैं। फिलहाल मैं बता दूं, अंदर पूरी तरह से तैयारी चल रही है। बूथ के कर्मचारी है जो पीठासीन है, वो अंदर तैयारी कर रहे हैं कल के लिए। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो निर्वाचन आयोग है, जो वोटर्स है, उन वोटर्स को अपने पास वोट डालने के लिए उन्होंने पिंक बूथ और सखी बूथ बनाया है, जहाँ पे 10 पिंक बूथ है कौशाम्बी में और सखी बूथ 10 है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से निर्वाचन आयोग और जो कौशाम्बी पुलिस है, जो सुरक्षा को लेकर बात करते हैं, तो सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। मैं बता दूं, पुलिस जो है यूपी पुलिस कौशाम्बी के, अब देख सकते हैं सामने है, वो पुलिस बैठे हुए हैं, वो पूरा सुरक्षा करके बैठे हुए हैं। और जो स्कूल है जहाँ पर वहाँ पे आने जाने के लिए पुलिस ने सख्त मना कर दिया है, क्योंकि बाहरी लोगों को अभी पुलिस ध्यान दे रही है। जी ठीक है दीपक, इस समय विवेक, जिस तरीके की स्थिति हम देख रहे हैं पूरे नगर निकाय को लेकर, ये प्रथम चरण के लिए तैयारियां हैं। इसके बाद आप देखिए कि दूसरे चरण के लिए भी प्रचार थम जाएगा। उसके बाद वहां पर भी 11 मई को हमने देखा है कि मतदान की प्रक्रिया के जो है वो रखा जाएगा। उसके बाद 13 को नतीजे दूसरे चरण के लिए भी आने हैं। ऐसे में पहले चरण के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो तैयारियां कितनी हैं प्रशासन की, चुनाव आयोग की, वो किस तरीके से पहले चरण के चुनाव संपन्न होंगे, वहीं से अंदाजा लग जाएगा। जिस तरह से जो निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में कहा जाता है कि जनता की अदालत में जो प्रत्याशी है उनकी अग्नि परीक्षा का जो समय है
वो निकट है और कल उनकी अग्नि परीक्षा का समय है। कल सुबह 7 बजे से जब मतदान होगा, मतदान के बाद 13 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये बिल्कुल अंदाज साफ लगाया जाएगा कि कौन प्रत्याशी जीता है, कौन हारा है। लेकिन 13 तारीख की काउंटिंग के पहले दूसरे चरण का भी निकाय चुनाव है, जिसको लेकर भी प्रशासन अपनी पूरी तैयारी में लगा हुआ है। अगर हम झांसी की बात करें, झांसी में प्रथम चरण में चुनाव है। कल 4 तारीख को सुबह 7 बजे से वोटिंग होनी है। वोटिंग शुरू हो जाएगी। वोटिंग के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से ये चुनाव है, ये चुनाव कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी को लेकर भी किया जा रहा है। तो ये स्पष्ट रूप से साबित है कि कहीं ना कहीं जो चुनाव है, चुनाव को लेकर कहीं जिस तरह से जो तैयारियां की गई हैं, हर एक व्यापक तैयारी की गई है। किसी भी तरह मतगणना में और मतदान में गड़बड़ी ना हो, जिसको लेकर हर एक सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। जी ठीक है। रायबरेली से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं विजय सिंह। विजय, फिलहाल रायबरेली और उसके आसपास के निकायों के अंदर अब क्या स्थिति देख पा रहे हैं, क्योंकि पहले चरण के लिए अब केवल जनता का फैसला आना बाकी है। इसके बाद सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद होगी और नतीजे हम सबके सामने होंगे। जी, आपको बता दूं, कल रायबरेली में पहले चरण का मतदान होगा। मतदान लगभग 350 वोटर कल मतदान करेंगे। आपको बता दूं कि कल 350 लोग मतदान करेंगे और प्रत्याशी काफी है। प्रत्याशियों की कल किस्मत आजमाया जाएगा, कितनी परीक्षा का उनका कितना महत्व है। और आपको बता दूं, ये जो मतदान हो रहा है, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2024 लोकसभा का चुनाव है। इसी से देखा जा रहा है 2000 लोकसभा का चुनाव कितना टफ होता है। बिल्कुल, और 2024 से पहले कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिहाज से बेहद अहम चुनाव भी नगर निकाय के चुनाव को देखा जा रहा है। विवेक, जो स्थिति हम अभी देख पा रहे हैं, क्योंकि सभी प्रत्याशियों का जो उत्साह है वो भी इस समय अपने चरम पर होगा और कहीं ना कहीं मन में डर और संदेह भी होगा सभी प्रत्याशियों के, क्योंकि कल सभी की अग्नि परीक्षा के तौर पर हम चुनाव को कह सकते हैं। बिल्कुल विशाखा, सभी प्रत्याशियों की अग्नि परीक्षा है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं भाजपा ने पूरी जोर आजमा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये साबित कर रहे हैं कि हम जो चुनाव है वो हर एक निकाय में हम चुनाव जीतेंगे, जिसको लेकर विपक्ष पार्टियां, कई ऐसी विपक्ष पार्टियां हैं जो लगातार निशाना साधती नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस हो, बीएसपी हो, चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनके भी प्रत्याशी मैदान में है। लेकिन यदि हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार कोशिश में है कि हमारे हर एक निकाय पर अपना जो कब्जा है वो करें, हर एक निकाय को जीते। लेकिन विपक्ष भी कहीं कमजोर नजर नहीं आ रही है। हर एक प्रत्याशी बिल्कुल मैदान में अपनी ताकत झोंक रहा है। लेकिन अब ये जनता के हाथ में होगा कि किसको हमें अपना प्रत्याशी बनाकर सरकार किसकी आगे बढ़ानी है, किसको जीत का सेहरा पहनाना, ये जनता के हाथ में होगा। ठीक है विवेक, हमारे साथ संवाददाता धर्मेंद्र भी जुड़े हुए। धर्मेंद्र, देखिए फिलहाल नगर निकायों के प्रथम चरण को लेकर कल जो तमाम चीजें हैं वो रहेंगी। पोलिंग पार्टियां इस समय मौजूद हैं पोलिंग बूथों पर, तमाम जो तैयारियां हैं वो इस समय पुख्ता हो चुकी हैं। लगभग 2,40,00,000 जनता अपने जो मत है, जो अपने वोट है, उनका प्रयोग कल करने जा रही है। कितना बड़ा चुनाव नगर निकाय के लिहाज से हम इस चुनाव को, प्रथम चरण को कह सकते हैं? जी, ये सही कहा कि कह सकते हैं कि चुनाव एक प्रोग्राम जो कार्यक्रम होता है, वहाँ एक अधिवेशन टाइप का होता है जो बहुत ही बड़े स्तर का होता है। और ये वास्तविकता तो यही है कि भाजपा के लिए एक जो अभी इंडिकेशन जो है वो 2024 को इंडिकेट करते हुए इतना बड़ा एक मतलब कहा जाए महासम्मेलन टाइप का होने जा रहा है। और जिस तरह से देखती है, जिस तरह से भाजपा देखती है 2024 की प्लानिंग कर रही है, तो ये फैक्ट बात है, कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है। इधर विपक्ष भी साथ में लगा हुआ है कि विपक्ष में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को उतारा और कैंडिडेट को यहाँ पर काफी उसको भी बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पर कहा जाए कि भाजपा की जो मेहनत है वो काफी समय से ग्राउंड जीरो पे चल रही है। जिस तरह से देखा जा रहा है तो लगता है कि हमारे यहाँ जो मेयर का चुनाव है तो गेंद पाले में है। बशर्ते ये तो फैक्ट है कि भाजपा का ये जो स्टैंड है वो सिद्ध होता है कि 2024 को ये इंडिकेट कर रहा है। जी विशाखा, बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल भी है कि क्या भाजपा अपनी साख को बचाने में कामयाब होती है या विपक्षी पार्टी कहीं ना कहीं वापसी अपनी कर पाती है नगर निकायों के अंदर, ये बड़ा प्रश्न है। फिलहाल आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।